हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन टॉपिक वाइज पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। जो भी आपको सूटेबल लगता है आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी को हम कंसिडर करेंगे। ग्लोब के प्रतिदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करना है और सही विकल्प पर चयन करना है। ठीक है, तो जो प्रदीप्ति होती है, ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो देखिए, इसका आंसर हमें कब पता चलेगा? जब हमको इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन पता होगी, है ना। तो कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, वो हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आएगा। अब इसका हम जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। देखो यहाँ पे प्रदीप्ति वृत्त दिया हुआ है ना। तो चलिए, ये कौन सा 6 स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 है, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी की गति है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। ठीक है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर ही घूमती है उसको क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है। जब वो अपने प्लेस पे ही गोल गोल घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और जब वो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, ऐसे स्थिर कक्ष में क्या करती है? सूर्य का परिक्रमण करती है, उसे कहा जाता है परिक्रमण। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी का जो अक्ष है ना, एक क्या है? काल्पनिक रेखा है ना, जिसे एक्सिस कहा जाता है। ये पृथ्वी है, उसके ऊपर जो लाइन होती है इसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। और यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और जिसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66 और हाफ डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कि जैसे कि हम लोग जानते हैं 23.5 डिग्री तो झुका हुआ है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल भी कहा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी पर क्या होता है? सूर्य के वजह से ही क्या प्राप्त होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है? गोले के समान है। ठीक है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही क्या होता है? सूर्य की रोशनी पड़ती है। जैसे कि आप अगर यहाँ पर ड्राइंग पे देखोगे तो ये पूरा सर्कल है हमारा। ठीक है, तो इसलिए पूरा गोल होने की वजह से सूर्य की रोशनी जो है ना, आधे हिस्से पर ही पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य की ओर वाला जो भाग होता है ना, उसमें दिन होता है क्योंकि उसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य का जो दूसरा भाग होता है उसमें सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती है, तो उस हिस्से में रात होती है। ठीक है, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप इस ड्राइंग को देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रदीप्ति वृत्त का काम क्या होता है? कुछ काम नहीं होता है। एक नेचुरल सी लाइन होती है जो दिन और रात को विभाजित करती है। ठीक है, तो अब ग्लोब पर देखोगे ना, जब दिन और रात की जो लाइन होती है जिसको जो विभाजित करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त। मतलब इस लाइन को क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। ठीक है, और यह जो वृत्त होता है वो अक्ष के साथ नहीं मिलता। ये याद रखिएगा, ये जो वृत्त है वो अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसे कि आप 3.2 जो चित्र दिखाया गया है इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी जो है ना, अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाने में उसको 24 घंटा लगता है। ठीक है, और सूर्य का चक्कर लगाने में कितना लगता है? 365 दिन लगते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी अपने ही कक्ष पर घूमती है तो उसको 24 घंटा लगते हैं और उस काल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन है ना वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि
यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है? तो यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। जी बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा था कि ये दिन और रात को विभाजित करता है ना। और यह क्या करता है? यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। यहाँ पे क्या दिया गया है? मिलता है। बट हमने क्या पढ़ा कि ये जो है ना वृत्त के साथ नहीं मिलता है। देखो ये वृत्त अक्ष के साथ जो है नहीं मिलता है ना। और ये क्या करता है? ये वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है। मतलब कि जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही है, जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो अब हमको देखना है फर्स्ट सही सेकंड गलत, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ना इसका आंसर एकदम सही है। तो इस प्रकार से हमें टॉपिक का एक्सप्लेनेशन पता होगा तो हम क्वेश्चन का आंसर का पता इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।